हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, ये था सुबह का टाइम और मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही थी। आज नाश्ते में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी वैरायटी है नाश्ते में। तो सबसे पहले हमारी बन रही थी चाय, साथ में एग बॉयल हो रहे थे और मैंने उबाली थी शकरकंदी। वैसे एक बात तो है, सर्दियों में ना नाश्ते के लिए भी और लंच वगैरह में कुछ बनाने के लिए भी वैरायटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ना सब्जियाँ इतनी सारी आ जाती हैं और वैसे भी नाश्ते के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शन हो जाते हैं। और यहाँ पर बन रहा था ऑमलेट वाला सैंडविच, क्योंकि अभी हमने पराठों वगैरह की शुरुआत नहीं करी है। एक दो बार मैंने मूली के आलू के पराठे बना के खाए हैं, लेकिन अभी ज्यादा नहीं बन रहे। नहीं तो सर्दियों का जो ब्रेकफास्ट होता है ना, वो पराठों से ही शुरू होता है, लेकिन इस बार हमने अवॉइड किया हुआ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो ऑलरेडी मोटे हैं, माशाल्लाह से हेल्दी है, और मेरा वेट भी गेन हो गया है, तो इसलिए हमने पराठे शराठे ना अभी अवॉइड करे हुए हैं। लेकिन खाएंगे तो है ही, लेकिन मैंने सोचा जब तक अवॉइड कर सकते हैं तो करने चाहिए। अच्छा, ये था मेरा ब्रेकफास्ट। क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी सो रहे थे तो मैंने सोचा पहले मैं खा लेती हूँ, क्योंकि उनका भी मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था, लेकिन रात को मैंने डिनर नहीं किया था, तो मैंने सोचा पहले मैं खा लेती हूँ। उनका पता नहीं वो कब करेंगे। और ये सिंपल सा उनका ब्रेकफास्ट था, क्योंकि आज उनका कुछ भी खाने का मन नहीं था। तो मैंने कहा कुछ ना खाने से तो बेहतर एटलीस्ट बंदा कुछ तो खा के जाए। तो एग वगैरह बॉईल कर दिए थे, चाय बना दी थी। उसके बाद में जी यहाँ पर सफाई वगैरह का काम चल रहा था। सबसे पहले मैंने अपना रूम सेट किया। यहाँ पर सारी चीजें सबसे पहले मैं डस्टिंग करती हूँ, फिर वही बेडशीट वगैरह सेट करके सोफा वगैरह सेट करती हूँ। अच्छा, आजकल ना पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे शायद पहले जैसा कुछ हो रहा है। जब मैं व्लॉग से ना गायब हो जाती थी ना यूट्यूब से, ऐसा वाला सीन चल रहा है। मैं बहुत मुश्किल से व्लॉग कर पा रही हूँ, समझ ही नहीं आता मैं क्या रिकॉर्ड करूँ क्या नहीं करूँ। पहले मैं सोचती होती थी लोग मेरे डेली रूटीन के व्लॉग से ना बोर हो जाते होंगे, लेकिन जब मैंने अपना शेयर किया, पोल वगैरह शेयर किया, उसमें लोगों ने कहा हमें तो रूटीन व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे पता है रूटीन व्लॉग सबको पसंद आते हैं। उसके बाद में भी ना मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या रिकॉर्ड करूँ क्या नहीं। ऐसा लगता है ना कि सेम चीज़ देख देख के लोग बोर ना हो जाए, तो इसी डर की वजह से मुझे व्लॉग रिकॉर्ड करने का मन ही नहीं करता, और बस फिर ऐसा ही हो रहा है। आजकल व्लॉग ना समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से बनाऊँ। खैर, एक लड़की ने मुझे कॉमेंट करके बोला था कि स्कूल गोइंग गर्ल और कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए कोई अफोर्डेबल सी फ्रेग्रेंस शेयर कर दें। तो ये वाला मैं परफ्यूम सॉरी बॉडी स्प्लैश आपको दिखाने लगी हूँ। ये लेयर वाटर गर्ल का है और ये बहुत बहुत अमेजिंग फ्रेग्रेंस है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी है। इसकी प्राइस भी आप देख सकते हैं 239 रुपीज है, और 135 ml की आपको क्वांटिटी मिल जाती है। तो काफी अच्छा, काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। डिस्काउंट पर भी आपको मिल सकता है ये। और इसकी जो है ना काफी सारे वेरिएंट आते हैं। मेरे पास में अभी जो है ये तो एम्बर किस है, और मैंने इसके और भी काफी सारे वेरिएंट यूज किए हैं, और ये काफी अच्छा है। बॉडी स्प्लैश है ये। 5 to 6 आवर्स ये इजीली चल जाता है। तो आपको ना रीअप्लाई करना पड़ेगा अगर लंबे टाइम के लिए आपको चलाना है तो। लेकिन इस प्राइस रेंज में काफी अच्छा है, तो आप इसके और भी वेरिएंट ट्राई कर सकते हैं। और मैंने इसकी ना एक और वीडियो पहले शेयर करी हुई है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। वहां मैंने ना इसके और भी वेरिएंट शेयर करे हुए हैं, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद में जी ये लंच टाइम था और मैंने आज खाने में कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि ना आजकल मेरे हस्बैंड की चल रही है दावतें, इसीलिए मैं लंच नहीं बनाती हूँ। क्योंकि अकेली को मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या बनाऊं। और कुछ लोग कहेंगे कि आप क्यों नहीं जा रही हो शादी में, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड के काम से रिलेटेड जो लोग होते हैं ना, उनके यहाँ पर शादियां हैं, तो वो ना फिर वहाँ मैं नहीं जा रही होती, वो खुद ही जा रहे होते हैं लंच या डिनर पे, जो भी उनकी इन्विटेशन होता है तो वो चले जाते हैं। तो आज वो लंच पर गए थे, क्योंकि आज बारात थी। तो मैंने अपने लिए बना लिया था ये क्रीम वाला जो है ना ब्रेड, मैंने सेक लिया था, उस पर मैंने लगाई थी मलाई क्रीम, और ये बहुत अच्छा लगता है। आई नो कुछ लोगों को पसंद नहीं होगा, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में जी मैंने, वैसे मुझे पता था मेरे हस्बैंड डिनर नहीं करेंगे, क्योंकि वो शादी में ऑलरेडी खाना खा के आ चुके हैं, और फिर वो जब हैवी खा लेते हैं लंच में तो फिर डिनर नहीं करते। लेकिन फिर भी मैंने बना लिया था। यहाँ पर मैंने बनाई थी आलू की कतलियाँ, और आज मैंने रेड वाली मिर्च में बनाई थी, वो बहुत टेस्टी हो गई थी। तो मैंने सोचा अगर वो खाएंगे तो फिर मैं बना ही लेती हूँ। और मेरा तो ये है ना कि अगर मेरे हस्बैंड घर पे खाना नहीं खाते ना, तो फिर मैं अकेली के लिए कुछ ज्यादा नहीं स्पेशल बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मन ही नहीं करता। एक बंदा अकेले अपने लिए क्या बनाए, तो मेरा तो सैंडविच या रोल वगैरह खा के काम चल जाता है। तो बस इसीलिए आजकल उनकी दावतें चल रही हैं। तो लास्ट व्लॉग में भी शायद मैंने आपको बताया था कि मैंने लंच या डिनर कुछ बनाया नहीं था, तो इस वजह से मैंने कहा इससे पहले कोई कहे कि आप क्यों नहीं बनाती हो खाना, तो मैंने बता दिया। और यहाँ पर फिर हमारे बर्तन धुल रहे थे। अच्छा, आज ना वैसे मुझे बहुत ज्यादा काम था, क्योंकि सर्दियों के कपड़े निकालने थे, गर्मियों के कपड़े रखने थे, तो ये वाला काम मुझे करना था। तो मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी से ये वाले सब काम फिनिश कर देती हूँ, बर्तन वॉश कर देती हूँ, फिर ना मैं आराम से अपना काम दूसरा शुरू करूंगी। फिर मैंने सोचा सबसे पहले मैं कपड़े वॉश होने के लिए डाल देती हूँ। कुछ हैंड वॉश के थे, तो यहाँ पर ये सब कार्डिगन्स वगैरह जो है ये हैंड वॉश वाले थे, तो मैंने सोचा ना इनको पहले भिगो के रख देती हूँ, फिर बाद में इजीली ये वॉश हो जाएंगे। और मैं इजी से इनको वॉश कर रही थी, तो मैंने सोचा इजी में डिप करके इनको रख देते हैं। और गर्मियों में ना कपड़ों को हैंड वॉश करना मुझे बहुत इजी लगता है, लेकिन सर्दियों में तो भाई इतना ठंडा पानी हो रहा होता है कि मन ही नहीं करता हाथ डिप करने का पानी में। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी ये खराब हो जाएंगे मशीन में वॉश करूंगी, तो इस वजह से मैंने इनको डिप करके रखा पानी में। और एक ना मेरा पार्टी वेयर सूट था, उसको भी मुझे हैंड वॉश करना था, तो फिर मैंने साथ में मशीन भी लगा ली थी। मैंने कहा जो मशीन में वॉश होना है वो मशीन में डाल देती हूँ, और बाकी के जो है हैंड वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, जिस दिन बंदा खाना
खाना नहीं पका रहा होता ना, उस दिन इतना टाइम मिल जाता है कि सारे काम फिनिश कर सकते हैं आप, क्योंकि कितना भी ईजी आप खाना बना लो, कितना भी सिंपल बना लो, लेकिन खाने में ना बहुत टाइम लगता है। मतलब टाइम भी लगता है, इंसान उलझा रहता है पूरा दिन ना, उसी में उलझ जाता है इंसान। तो ये होता है ना कि जब खाना नहीं बना रहे होते ना, तो उस दिन बहुत सारे ना आप ऐसे वाले काम फिनिश कर सकते हैं। तो जी आज मैंने रोटी वगैरह तो आपने देखा मैंने बनाई ही नहीं थी, और बस मैंने वो खाया था ब्रेड मलाई वाला, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो, तो उससे मेरा पेट भर गया था, क्योंकि सुबह को हैवी नाश्ता किया था। और फिर डिनर कर लेंगे हम, कतलियाँ वगैरह बना के मैंने रखी दी है ऑलरेडी। अब यहाँ पर मैंने निकाल लिए थे जी अपने कपड़े, जो कि है गर्मियों के, और आज मैं सोच रही थी फाइनली इस ब्रीफ केस को ना मैं फुल करके रख देती हूँ, क्योंकि गर्मी के कपड़े ना पहने नहीं जा रहे। और सच बताऊं तो आप मेरे ब्लॉग्स में देख के सोच रहे होंगे आजकल मैं कैसे कपड़े पहन के रखती हूँ, तो कभी तो मैं अपने हस्बैंड की हुडी पहन लेती हूँ, कभी कुछ पहन लेती हूँ, तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। उसका रीजन ये है कि कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले मेरा बहुत बहुत ज्यादा वेट लॉस हो गया था, 7 से 8 महीने पहले। तो आई थिंक मैंने 10 to 12 kg वेट लॉस हो गया था, क्योंकि मैं कोई ओवर वेट नहीं थी, मैं हमेशा सही रहती हूँ, मतलब मेरा वेट एकदम परफेक्ट रहता था। लेकिन उसमें ना क्या हुआ कि मेरा 10 से 12 किलो वजन कम हो गया, तो जिसकी वजह से ना मेरे कपड़े जो थे उस टाइम पर, जो भी मैंने कपड़े बनाए वो बहुत बहुत ज्यादा, मतलब अब मुझे फिटिंग हो गए हैं, क्योंकि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट नॉर्मल हो गया है जैसा होना चाहिए, और थोड़ा बहुत ना एक्स्ट्रा ही हो गया है। तो अब क्या हो रहा है कि मुझे वो कपड़े आ ही नहीं रहे हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अब क्या करूँ, या तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं थोड़ा सा वेट लॉस कर लूँ, या फिर नहीं हो रहा जो कि, या फिर मैं नए कपड़े बना लूँ। तो मैं सोच रही हूँ इतने सारे कपड़े यार कैसे बनाऊँ, मतलब, लेकिन फिर भी खैर इंशाल्लाह बनाएंगे तो है ही। और कुछ सूट मेरे रखे भी हुए हैं जो कि कटिंग भी हुए रखे हैं, लेकिन मैंने अभी तक सिले नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ना व्लॉग्स में इस तरह के कपड़ों में नजर आती हूँ। कभी हस्बैंड की हुडी पहन रखी होती है, कभी जैकेट पहन रखी होती है, क्योंकि अपने खुद के कपड़े मुझे फिट नहीं आ रहे भाई। तो इसलिए ये सब चीजें आप इग्नोर कर देना। इसी वजह से जो है ना मैं कैमरे के सामने आती भी नहीं हूँ, अपना फुल लुक नहीं दिखाती, क्योंकि मैंने कुछ का कुछ पहना हुआ था। मतलब मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैंने कैसा ट्राउजर डाला हुआ है, क्या मैंने हुडी पहनी हुई है, कोई मैच नहीं है, कुछ नहीं है, तो खुद को मुझे बहुत अजीब लग रहा होता है। लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा, और मैं कपड़े अपने ज्यादातर ना खुद ही सिलती हूँ। जो घर में नॉर्मल पहनने के होते हैं वो मुझे किसी और के सिले हुए नहीं पसंद होते, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा। तो कपड़े सिलेंगे फिर मैं पहनूंगी, तो फिर आपको दिखाया करूंगी। और जी खैर उसके बाद में हम बाहर आए थे ऐसे ही थोड़ा सा आउटिंग के लिए। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं तुम्हें रेड सॉस पास्ता खिलाता हूँ। मैंने कहा तो इससे अच्छी क्या बात होगी, आप मुझे लेके दे दे। तो वो घर ही ले आए थे हम पैक करा के, और ये एकदम गर्मा गर्म है, आप देख सकते हैं इसमें से अभी भी भाप निकल रही है। और मेरे हस्बैंड तो जैसे कि खाने नहीं वाले, क्योंकि मैंने बताया आपको वो शादी से आए थे, तो उनका ना मन नहीं कर रहा था खाने का। तो डिनर में हमने बस पास्ता खाया था। वैसे वो मुझे बोल रहे थे कि व्हाइट सॉस पास्ता दिलाता हूँ तुम्हें, लेकिन वो लास्ट टाइम जो लेकर आए थे ना वो उन्हें अच्छा लगा था, मुझे नहीं पसंद आया था। मैंने कहा आप मुझे रेड सॉस पास्ता दिलाएं, क्योंकि इतना फीका फीका खाने वालों में से हम नहीं है। और ये वाला काफी अच्छा था, बहुत टेस्टी था ये। फिर हमने खाना वाना खाया और यही हमारा डिनर हो गया था। कतली को किसी ने पूछा भी नहीं, आलू की कतली इतनी टेस्टी हो रही थी। लेकिन इंशाल्लाह कल ब्रेकफास्ट में मैं वही खाने वाली हूँ, पराठे के साथ में ना, या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो जी यही आजकल का रूटीन चल रहा है, यही मेरा आज का डेली रूटीन है। उसके बाद में जी मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पर बनाया मैंने अपने लिए कहवा, क्योंकि इसकी मुझे बहुत जरूरत है, मेरा गला खराब हो रहा था, तो मैंने अपने लिए कहवा बना लिया। और अब हम कहवा पियेंगे, साथ में थोड़ी सी कर लेंगे स्किन केयर अपनी, अगर टाइम मिलता है तो। और पता नहीं मैं वो रिकॉर्ड करूंगी भी या नहीं, मुझे एक्चुअली वॉइस ओवर करते में याद ही नहीं है कि मैंने कौन कौन सी चीजें रिकॉर्ड करी थी और कौन सी नहीं करी थी। तो आजकल का व्लॉग बस कुछ ऐसा ही हो रहा है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, और मुझे कुछ न्यू आइडियाज दीजिएगा कि मैं किस टॉपिक पर व्लॉग बनाऊं, क्या आपके साथ में शेयर करूं, क्योंकि आपकी बहन बिल्कुल पागल हो चुकी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या शेयर करूं। मैंने ऐसी हो गई हूँ जैसे कि बिल्कुल कोई न्यू क्रिएटर होता है ना, उसको नहीं समझ आ रहा होता है कि हम क्या कंटेंट बनाए, क्या शेयर करें। तो आप प्लीज मुझे कुछ आइडियाज दे दो। और जी आज का व्लॉग ये था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और प्लीज वीडियो को शेयर भी किया करो यार अपने फ्रेंड्स और फैमिली में।